पता ही नहीं था, गए पा लिए। महाराज जी से पूछा आप क्यों नहीं पाएंगे? बोले इच्छा नहीं। और जे ही 3 बजे दंडवती परिक्रमा शुरू की तो उन्होंने कहा कि शरीर में दम नहीं है, कुछ तो भोग श्री जी का लगे तब तो परिक्रमा हो। तो महाराज जी अभी 2 घंटा पहले तो प्रसाद के लिए, तो उनका नहीं, देखो पीछे जाओ, आगे तो जा नहीं सकते, अगर कुछ केला या कुछ मिले तो श्री जी को भोग लगाएं। तो कुछ 2, 4, 5 रुपए फेंट में ऐसे अंगोछा बांध कर रखते थे, 2-3 केले लाए, भोग लगाए, फिर दंडवती। तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप भूखे तो थे, क्योंकि परिक्रमा आपने क्यों नहीं पाया? तो कहा कोई नहीं ऐसे। हम कहा महाराज जी हम जानना इसलिए चाहते हैं कि आगे हमको भी इस मार्ग में चलना है। तो उनका देखो जहां हमारी श्री जी का प्रगट भोग नहीं वहां मैं नहीं पा सकता। बस उस दिन से जो महाजनों गतेन शपन था, महापुरुष जिसमें चलते वही हमारा मार्ग है। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाई, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रसाद किसी का आए तो अपमान हो जाता, ऐसा नहीं होता। सर माथे पे, नेत्रों पे, छाती से लगा हो भाग्य रखेंगे, पर इसके नीचे वही जाएगा जहां श्री जी का भोग लगा हुआ है। नहीं तो महामहिम यमुना रस रानी विराजमान है, उनके महल में पहुंचा देते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप पाइए। हमारी सामर्थ्य तो ये होगी जब हमारी स्वामिनी जी पाएंगी। ये अनन्यता है। और ये इसलिए खोल के कह रहे हैं कि इसमें शास्त्रों भक्त रसिक अनन्य मार्ग में चलने वाले हैं। हर प्रसाद को माथे पे रखना है, आंख नेत्रों से लगाना है, हृदय से लगाना है, बार बार वंदना करनी, परिक्रमा करके हम 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, पर हमारे हृदय में वही प्रसाद जाएगा जहां हमारी लाडली जू का नाम रूप विराजमान है, वहां भोग लगाए, अन्यथा नहीं। और इसमें कभी अपराध की भावना भी नहीं कि अपराध लग जाएगा, नहीं। ये रसिक अनन्यता है अपने इष्ट को। हमारे इष्ट सब जगह विराजमान है। कई बार चर्चाएं इस विषय की हो गई। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। बहुत सिद्ध बात है ये। यहां सख्त नियम है, या तो ब्रजवासियों की माधुकरी और या यहां के महल का प्रसाद, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं कि यहां लाने की भोग प्रसाद या खान पान की। अगर वो आता है तो यमुना रस रानी या गौशाला, खुली बात है। रसिक अनन्य श्री जी की सेवा में भोग लगा हुआ, राधा नाम का भोग लगा हुआ, ब्रजवासियों के टुकड़े, जो आचार्यों का आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। या तो ब्रजवासी और या श्री जी का भोग लगा हुआ, अपमान किसी का करेंगे नहीं। भिक्षुक है, गौ यमुना जी पाएंगे, जबान में वही जाएगा जो श्री जी का भोग लगा होगा, या ब्रजवासी के टूक, जो हमारे आदेश है आचार्यों का। हाँ, ब्रजवासिन के टूक और घर घर छाछ महेरो। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाए, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। जहां तहां का निमंत्रण भोजन बोले भजन तेज नष्ट हो जाएगा, श्री जी से अनन्यता की भावना में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा जीवन हम लाडली जी के अनन्य होकर तो बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होगी, बहुत ऊंचाई की बात प्राप्त होगी, जो अन्यत्र किसी साधना से भी नहीं प्राप्त होती। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निसंक होए, की जय तिन सो प्रीति। जिससे इष्ट मिले श्यामा श्याम, और मन मिले, और भजन रस रीति में श्यामा श्याम के उपासक तो और भी है, उनका भाव सहचरी भाव नहीं है। तो बोले इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति। 3 बातें मिलनी चाहिए। इष्ट भी वही है और हमारा भाव भी वही है और हमारा मन मिल रहा है।
फिर वहां हम प्रसाद पाएंगे, चर्चा करेंगे, भजन रस रीति की बातें करेंगे। बोले वहां शंका मत करो, और अन्यत्र अगर है तो फिर बोले तहां उचित ध्रुव ना है, फिर उचित नहीं है। सावधानी से अपने को बचा लो, खान पान और अपनी। जब श्री जी की कोई बात करने को आती है तो ऐसे हमें डर लगता है जैसे कोई हमारी बहुत कीमती वस्तु को खोलना चाहता है। गीता, भागवत, सिद्धांत ये सब चलते रहेंगे। जब श्री जी की बात है, बहुत कमजोर जगह है ये हमारे लिए, बहुत। जब कोई श्री जी की बात के तो एकदम मन घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, श्री जी बहुत गुप्त विषय है हमारे हृदय का, वो नहीं, वो बहुत कमजोर विषय है हमारा, उस पर नहीं। तो बोले जहां इष्ट मिले, मन मिले, भजन रसरीति मिले, तहां तो शंका रहित हो करके, और जहां ये नहीं मिल रहा तहां उचित ध्रुव ना है। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपनो जानी, सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचि मानी। बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है, और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है, तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने। भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छीटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज, बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है आप बताओ? किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी है, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावे तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावे, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया, वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े, ऐसे फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं।
कहाँ आप? और बोले नहीं नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस, बस तिनको परस न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के तो कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है, वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निश दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा, चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे हैं, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी।